वहीं संभल में तहसील प्रशासन ने बदायूं बिजनौर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए आज 50 से ज्यादा मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए गए ये सभी दुकान और मकान बदायूं बिजनौर मार्ग पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। प्रशासन की कार्रवाई से बदायूं बिजनौर मार्ग पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कब्जेदारों को अवैध कब्जे हटाने के लिए तहसील प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ये लोग बदायूं बिजनौर मार्ग से अवैध कब्जा कर किए गए निर्माण को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से तहसील प्रशासन द्वारा आज 50 से ज्यादा अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। ये बिजनौर बदायूं का मार्ग है और जिसका चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण के जद में जो भी मकान दुकान जो भी प्रतिष्ठान आए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है सारे अवैध अतिक्रमण को, जिससे कि सड़क जो है चौड़ी बनाई जाए। पहले ठीक बता पाना मेरे लिए ठीक नहीं है, अभी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ तक मैं समझता हूँ 50 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए जिनको हटाया जा रहा है। वहीं अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके दिलों में अफसरों का जरा भी डर खौफ नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के समीप भूमाफियाओं ने बिना लेआउट पास कराए हुए पूरी कॉलोनी पर अवैध प्लॉटिंग सजा दी और इसकी भनक लगी तो अफसरों के होश उड़ गए। आनन फानन में सदर एसडीएम विवेक यादव लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। हमारा अमरोहा बाईपास रोड है, उसमें कुछ साइट्स पर अवैध रूप से जिनका नक्शा पास नहीं है काम कराया जा रहा था, तो उनका साइट रुकवा करके और उन्होंने जो अंदर डेवलपमेंट्स किए गए थे उनको तोड़वाया गया है और सबको निर्देशित किया गया है कि लेआउट पास कराने के बाद ही अपनी साइट पे काम करें। और अब खबर उन्नाव से, जहां शाम को पुलिस ने उन्नाव डबल मर्डर के आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शाम करीब 4 बजे असोहा पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में हत्याकांड के दोनों आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पहुंची, जहां असोहा पुलिस ने नाबालिग आरोपी बताए जा रहे युवक की आधार कार्ड के हिसाब से उम्र 19 साल 1 महीने होने का तर्क देकर बालिग बताया, जिसके आधार पर दूसरे आरोपी को भी बालिग मानते हुए मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील की बहस के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज थाना असोहा जनपद उन्नाव की घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा उन्हें 14 दिवस की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यहाँ ये बता दें कि पहले एक अभियुक्त ने अपने आप को पूछताछ में नाबालिग बताया था, लेकिन बाद में उसके आधार कार्ड के आधार पर उसे बालिग मानते हुए माननीय न्यायालय ने उसे भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उन्नाव कांड में 2 बच्चियों की हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर गलत और फर्जी जानकारी पोस्ट करने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्नाव सदर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में उदित राज के खिलाफ उन्नाव में मृत मिली दोनों किशोरियों से दुष्कर्म होने और उनके शवों का गलत तरीके से अंतिम संस्कार करने की फर्जी खबरें पोस्ट करने का आरोप है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी, क्या कहा उदित राज ने, आपको सुनवाते हैं। सावित्री फुले जी जो सांसद थी, पहले बहराइच से बीजेपी में थी, तो उनसे मैंने दूरभाष पर बात किया तो उन्होंने कहा कि बड़े मुश्किल से मैं पीड़ित के परिवार वालों से मिल पाई, पुलिस मिलने नहीं दे रही थी, धरना पर बैठ गई, तब मिली और फिर उन्होंने ही कहा कि घर वाले उनके साथ बलात्कार हुआ लड़कियों के साथ, और यह भी कहा कि उनके रिश्तेदार अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, दूर दराज गए हैं, तो चाह रहे थे कि अभी लाशें जलाई न जाए। तो उनका ही वर्जन मैंने कोट किया। मैंने बल्कि उनसे सावित्री जी से पूछा कि जो आप कह रही हैं क्या मैं इसको लिख सकता हूं? तो सावित्री फुले जी ने कहा कि बिल्कुल लिखे। वही चीज मैं ट्विटर हैंडल पर लिखा, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। दरअसल यह आवाज दबाने के लिए हुई कि मेरी आवाज दबे, चुकी हम दबे और कुचले के लोगों की बात करते हैं। वहीं सीतापुर से अहम खबर, खाद्य विभाग ने बरामद किया मिलावटी अचार। इस वक्त की बड़ी खबर, 30 क्विंटल का मिलावटी अचार बरामद हुआ। सीतापुर के खैराबाद में 125 बोरियों में बरामद किया गया मिलावटी अचार।
और अब खबर शामली से, जहां जलालाबाद कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी दुकानें जलकर खाक हो गई। दरअसल दुकानों में अवैध तौर पर डीजल की चोरी छिपे बिक्री होती थी। तो आग लगने से काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग फैलती चली गई। आजमगढ़ में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। शिवपाल यादव ने कहा कि समान विचारधारा और सभी धर्म शक्तियां जो भी हैं, सबको एक साथ एकजुट कर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। उधर सपा पर कहा कि पहले से कहता आया हूं कि परिवार और समाजवादी पार्टी फिर से एक साथ हो जाएं। बोल चुका हूं, समान विचारधारा के लोग और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां जितनी भी हैं, हम सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहती है। मैं तो चाहता हूँ परिवार भी हो, पूरा समाजवादी परिवार एक हो और समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आजकल यूपी के दौरे पर हैं। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद कल प्रियंका गांधी प्रयागराज के घोरपुर इलाके में बसवार गांव जाएंगी, जहां वो पुलिस जाति का शिकार हुए निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका सड़क मार्ग से घोरपुर जाएंगी। दरअसल 4 फरवरी को यहां के नाविकों की पुलिस से झड़प हो गई थी। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने नाविकों की पिटाई करने के बाद उनकी नावें तोड़ दी थी। निषाद समुदाय के वोटरों को साधने के इरादे से अब प्रियंका भी घोरपुर जा रही हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस गांव में अपनी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेज चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 फरवरी को यानी कि कल केरल के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी केरल में आयोजित विजय यात्रा में शामिल होंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता की रही है। ऐसे में पार्टी केरल के चुनाव में उनका चेहरा आगे रखना चाहती है। इससे पहले हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी ने जबरदस्त प्रचार किया था। ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 48 सीटें हासिल की थी। इसलिए सीएम योगी का यह केरल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कुछ ही महीनों में केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अब खबर बरेली से, जहां बरेली पुलिस लाइन उतरा मंत्री नंदी का हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा है। 8 मार्च से शुरू होने वाली फ्लाइट की तैयारियों की जानकारी उन्होंने ली। पैसेंजर्स की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। हवाई चप्पल पहनने वाला भी करेगा अब हवाई जहाज की यात्रा। मीटिंग में डीएम, एसएसपी, एयरलाइन और एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पुलिस लाइन उतरा मंत्री नंदी का हेलीकॉप्टर, वहां पर उन्होंने बैठक की, फ्लाइट की तैयारियों की जानकारी ली और 8 मार्च से शुरू होने वाली हैं फ्लाइट्स और क्या व्यवस्था है पैसेंजर्स की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, उस पर भी बातचीत हुई। तो अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, ये भी फैसला इसमें बैठक में लिया गया। बरेली के लोगों को बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि कब से एयरपोर्ट शुरू होगा, हवाई सेवाएं कब से शुरू होंगी। तो खुशखबरी है कि 8 मार्च से यहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद जल्द ही बेंगलोर और दिल्ली भी शुरू होगी, मुंबई भी शुरू होगी और बहुत सारी फ्लाइटें शुरू होगी और हवाई यात्रा सब उड़े सब जुड़े। करीब 2.5 साल पहले जब देश की संसद ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, तो उम्मीद थी कि इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की कुरीति से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस कानून के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को गैर कानूनी तरीके से तलाक देने का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला मऊ जिले से सामने आया, जहां रामपुर बेलौली थाना क्षेत्र में एक महिला विदेश से फोन करके 3 तलाक उसको बोला गया और फिर डाक के जरिए 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने शौहर के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। महिला ने इस मामले में शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक से की है। उनकी महिला है जो यहाँ पे रहती है, इसका पति सऊदी में रहता है, उसने इसको जरिए रजिस्ट्री 3 तलाक भेजा हुआ है। महिला आज मेरे सामने पेश हुई है। हमने इसका पूरा मामला संज्ञान में लिया है, इस पर मुकदमा कायम करा के अग्रिम कार्रवाई की। 3 तलाक क्या हुआ?
भेज दिए थे, 3 तलाक सऊदी से भेज दिए थे। हाँ, कौन से कुछ कहे थे? जी तलाक देने थे। अच्छा, जी, तो क्या चाह रही हैं, यहाँ पे आई हैं आप? उनके साथ केस लड़ना चाह रहे हैं। प्रदेश में आज अलग अलग जगहों से सड़क हादसों की भयावह तस्वीरें आईं, जिसे देखकर लगा कि मानो आज हादसों का शनिवार हो। देखिए रिपोर्ट। ये रफ्तार का कहर है, खौफनाक भी और जानलेवा भी। देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अलग अलग जगहों से हादसों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिससे लगा मानो हादसों का शनिवार हो। देखते ही देखते ये 10 से ज़्यादा जिंदगियों को लील गई। कहीं सड़कों पर खून बिखरा, कहीं किसी की गोद उजड़ गई, तो कहीं गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और लोग काल के गाल में समाते चले गए। ये मथुरा में सड़क हादसे की वो तस्वीर है जिसे देखकर दिल दहल जाए। यहाँ राया क्षेत्र में इको कार ट्रक में जा घुसी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हादसा इतना भीषण था कि कोई पहचान न पाए कि कौन सी गाड़ी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल। मरने वाले सभी बदायूं के रहने वाले थे। वहीं संभल से आई हादसे की तस्वीर तो बहुत भयावह है। सड़क पर खड़ी कार चकनाचूर है तो टैंकर नीचे पलटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद आगरा हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश में वैगनार टैंकर की चपेट में आ गया, जिसमें 2 महिलाएं और 1 बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वैगनार कार को बचाने के चक्कर में टैंकर भी पलट गया। हादसे की ये तस्वीर बाराबंकी की है, जहां लक्ष्मण बजहा स्थित नेशनल हाईवे 28 पर एक युवक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं बरेली में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां आंवला के पथरा गांव के पास सड़क किनारे खेल रहे 2 मासूम बच्चों को टैंकर ने कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद जैसे हर कोई रो पड़ा, पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रदेश में तमाम हादसों के पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण यही होता है। ऐसे में ज़रूरत सावधानी बरतने की है, जिससे सड़क हादसों पर लगाम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वहीं भदोही के कोइरोना थाना क्षेत्र के दरवासी गांव में सड़क के पास सरसों के खेत में 24 वर्षीय युवती का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के पास खेत में एक युवती का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि रस्सी से गला दबाकर युवती की हत्या की गई है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मैनपुरी में MLC के गनर का शव उसके घर से बरामद हुआ है। मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र का MLC अरविंद प्रताप सिंह यादव के सरकारी गनर 25 वर्षीय नीरेश का शव उसके आवास से बरामद किया गया। सूचना मिलते ही SP अविनाश पांडे समेत भारी पुलिस बल और फोरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंच गईं। SP अविनाश पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। KGMU में जिंदगी और मौत से जूझ रहे फुटबॉल खिलाड़ी साजन गुप्ता की हालत अब सुधर रही है और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यालय की एक पहल से संभव हो सका है। देखिए खास रिपोर्ट। गोरखपुर के रहने वाले इस परिवार को लखनऊ में KGMU की इस विशाल बिल्डिंग की तरह ही शायद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल भी लग रहा होगा, जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा धड़कता रहता है। जिसे भी, जहां भी, जब कभी भी किसी भी तरह की जरूरत पड़े मदद मिलती ही है। हाथ जोड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करते ये एक बेटे के पिता हैं। कल तक इस परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके परिवार पर छाए संकट के बादल कैसे छटेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की एक पहल ने पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया। आज ये परिवार न सिर्फ खुश है बल्कि खुद को खुशनसीब भी समझ रहा है। आखिर अब इस परिवार के बेटे को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिल रही है। KGMU में अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे ये साजन गुप्ता हैं। गोरखपुर के पीपीगंज के रहने वाले साजन फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कुशीनगर में 10 फरवरी को एक मैच के दौरान पेट में सरिया घुस गया।
जिसके बाद गंभीर हालत में पहले उन्हें गोरखपुर में भर्ती कराया गया। वहां हालात बिगड़े तो लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान आर्थिक हालात आड़े आ गए। लेकिन भला हो उन लोगों का जिन्होंने स्थानीय अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक अपने अपने तरीके से मदद की कोशिश की। इसी बीच मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची और फिर क्या, इस परिवार पर आए संकटों का समाधान समझिए एक पल में हो गया। पूरा सुविधा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इलाज करवा रहे हैं हमारा बच्चे का। KGMU में सफल ऑपरेशन के बाद अब उन्हें ICU से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साजन के इलाज का पूरा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से हुआ। इनके लिए मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से फ़ोन आया था कि इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से इनके इलाज के लिए पैसा मुहैया कराया जा रहा है। हम लोग इनका सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। साजन के पिता फेरी लगाते हैं। जरा सोचिए इलाज का खर्च वो कहां से उठाते। लेकिन ये सत्ता की संवेदनशीलता है, जहां अखबारों और मीडिया के खबरों पर स्वतः संज्ञान लेकर किसी जरूरतमंद की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े तो फिर दिल से दुआ निकलती है और मन को सुकून भी मिलता है। आज ये परिवार यही महसूस कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मेरठ के मेहरौली स्थित BK कबड्डी एकेडमी में 47वीं कबड्डी स्टेट चैंपियनशिप चल रही है। कल फाइनल मैच खेला जाएगा, जहां मशहूर शूटर चंद्रो देवी भी मौजूद रहेंगी। कबड्डी के लिए इस एकेडमी ने बहुत कुछ खास किया है। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ मौजूद लोग खिलाड़ियों और टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो खिलाड़ी ताल ठोक कर आगे बढ़ते हुए विपक्षी को ललकार रहे हैं कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ। ये मेरठ में मेहरौली स्थित यूपी योद्धा BK कबड्डी अकादमी है, जहां 47वीं कबड्डी स्टेट चैंपियनशिप के दूसरे दिन बागपत और शामली के बीच जबरदस्त और रोमांचक मुकाबला हुआ। इस दौरान यहां मैच देखने वालों की भी काफी संख्या नजर आई। मैच का फाइनल कल खेला जाएगा और बेशक जीत उसी की होगी जो जोश के साथ होश में होगा। वैसे BK कबड्डी अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मैट के साथ मिट्टी का भी ग्राउंड उपलब्ध कराया गया है। मैट से मिट्टी में आते हैं तो अगर प्रैक्टिस नहीं होती मिट्टी में तो उसका थोड़ा अंतर आता है, तो इस पे प्रैक्टिस करने से ना उसका बेनिफिट मिलता है। BK कबड्डी अकादमी में बाहर से आए खिलाड़ियों को भी ठहराने की व्यवस्था है, साथ ही खिलाड़ी फिट रहें इसके लिए यहाँ तमाम सुविधाओं से लैस एक जिम भी है। KPL जो टीम है उसकी फिटनेस बढ़ाने के लिए हमारा इंडोर डेवलप किया गया है यहाँ पे इंडोर जिम, तो हम इसको यहाँ पे फिटनेस कराते हैं हम यहाँ पे। बहरहाल मेरठ की धरती पर कबड्डी का किंग कौन होगा, इसका फैसला तो कल ही होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि BK कबड्डी अकादमी में कबड्डी के योद्धा जिस तरह मेहनत की आग में खुद को तपा रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं जब उनके खेल की चमक दुनिया को चकाचौंध करेगी। ABP गंगा के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट।